The most compassionate and merciful Rabbi Shrah li Sadri Yassir li Amri Wahlul 'Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli. Viewers, today I am going to discuss the Age of Wordsworth part 10. Keep in mind we are discussing now the Age of Wordsworth. And the question number 71, where Wordsworth spiritualizes and Shelley intellectualizes nature. यानी इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो स्पिरिट के लिहाज से रूहानी तौर पर नेचर को लेता है और जो शैली है ये इंटेलेक्ट के तौर पे नेचर को लेता है. Keats is content to express her through the senses. और जो कीट्स है इसकी शायरी में सेंसेस पाई जाती हैं. A mood of earth, अब उसके बारे में कीट्स के बारे में कहा गया है कि there is not a mood of earth he doesn't love. ज़मीन का यानी कायनात में ज़मीन पर कोई भी ऐसा रंग नहीं है, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है ज़मीन का जिसको वर्ड्सवर्थ पसंद नहीं करता. यानी मोस्टली लोगों ने, शायरों ने जो ख़ज़ा है उसको नेगेटिव लिया है, बट ही हैज़ टेकन इट एज पॉजिटिव. तो ये कोई भी अर्थ का मूड है उसको पॉजिटिव ही लेता है. एंड sense that won't cheer, not a season that won't cheer him. कोई ऐसा मौसम, कोई ऐसा सीज़न नहीं है जो कि वर्ड्सवर्थ को खुश नहीं करता. यानी वो ज़मीन को पसंद करता है, इसके तमाम रंगों को पसंद करता है, हर चीज़ को पसंद करता है. एंड इंस्पायर हिम, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसको इंस्पायर न करती हो. दिस सेड बाय रिकेट, ये कहा है रिकेट ने. आई एम गोइंग टू रिवाइज. वर्ड्सवर्थ स्पिरिट के लिहाज से लिखता है, हर चीज़ में रूहानियत उसको नज़र आती है, जबकि जो शैली है ये इंटेलेक्ट के साथ चलता है, इंटेलेक्ट को लेता है. कीट्स इज़ कॉन्टेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस, लेकिन इसने जो कीट्स है ये सेंसेस का इस्तेमाल करता है. इसको अर्थ का हर मूड, हर चेहरा, हर रंग अच्छा लगता है. और ये कहा है रिकेट ने इसके बारे में. With the great poet, the sense of beauty overcame every other consideration. ये दोबारा से वही बात है जॉन कीट्स ने खुद ही कही है कि जो शायर के लिए सेंस ऑफ ब्यूटी की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है. शायर ब्यूटी को सबसे पहले कंसीडर करता है. जो दूसरी कंसीडरेशन है, जो दूसरी सेंसेस है, वो ब्यूटी से नीचे आती हैं. ये जॉन कीट्स ने खुद ही कहा है. Although the body of Keats' work is unconcerned with prosaic human interests. प्रोज़ से हैं. प्रोज़ मतलब तफसील में नहीं जाता. ह्यूमन इंटरेस्ट्स हैं, उनकी तफसील में ये नहीं जाता. यानी ऑल्दो द बॉडी ऑफ, जो जितना भी कीट्स का काम है उसमें तफसीलन इंसानी जज्बात, इंसानी पैशंस, इंसानी एहसासात को वो नहीं लिखता. लेकिन दैट इट्स अ सीरियस मिस्टेक टू थिंक हिम एज इनडिफरेंट टू ह्यूमन अफेयर्स. लेकिन इसका ये मतलब ना लिया जाए कि जो कीट्स है वो इंसानी जो मामलात हैं उनमें दिलचस्पी नहीं लेता. वो इंसानी मामलात में दिलचस्पी लेता है, लेकिन उसके काम में ये चीज़ें फिल वक़्त नहीं पाई जाती. आगे क्या लिखा है? In many of his poems, especially the great odes, the poignant human, और बहुत सारी उसकी पोइम में, स्पेशली द ग्रेट ओड्स, जितने भी उसमें इंसान, जितने भी उसके ओड्स हैं, द पोइनिएंट, इसका द प्रोनाउंसिएशन इज़ पोइनिएंट. इसको आप याद रख लीजिएगा, जी इज़ साइलेंट. पोइनिएंट ह्यूमन, ये ऐसा ह्यूमन में पोइनिएंट मीन नुकसानदेह है, नुकसान देने वाला, हिलाक कर देने वाला. इसका मतलब ये है कि इसने वो जो ज़िंदगी की आम इंसानी ज़िंदगी की जो इंटरेस्ट्स हैं, जो दिलचस्पियां हैं, उसमें इसने नहीं लिखा. Undertone suggests that if he had lived, he might have turned more and more to themes of common human experience. Undertone, दिल की आवाज़ ये कहती है कि जिस तरह का वो काम लिख रहा है उससे आगे चल के अगर वो ज़िंदा रहता तो वो कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर लिखता. And question number 74 is, the most striking feature of Keats' work is the speed with which he learned his craft. जो सबसे बड़ी खूबी है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, वो इसकी स्पीड है.
कैसी स्पीड है कि जिसके साथ ये पहले तो इमिटेटर था, फिर ये बड़े बड़े शायरों के बराबर का हो गया। तो ये इसकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी है। तो लिखा है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ कीट्स वर्क इज़ द स्पीड विद विच ही लर्नड हिज क्राफ्ट। यानी ये जो सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है कि इसने जल्दी से अपनी क्राफ्ट को, अपनी फनकारी को, अपने हुनर को सीख गया। एंड इवॉल्व फ्रॉम द इमिटेटर, और ये इमिटेटर से उठा, यानी पहले ये नकल करता था, किसकी करता था? बड़े बड़े शायरों की। ली हंट नंबर 1, ली हंट, नंबर 2 स्पेंसर, नंबर 3 शेक्सपियर, नंबर 4 मिल्टन। ये इनका इमिटेटर था। देन क्या हुआ? टू द स्टाइल ऑफ हिज ओन, फिर ये इसने अपना जो है एक स्टाइल तख्लीक कर लिया, यानी अपने ही स्टाइल पे ये आ गया। तो ये किसने कहा है? दिस इज सेड बाय ई एल्बर्ट। दो चीज़ें इसमें की गई हैं। इसकी जो फीचर्स हैं, यानी जो जॉन कीट्स की शायरी की फ़ीचर है वो ये है कि एक तो इसने बहुत जल्द अपने फ़न को सीखा, यानी उसकी स्पीड है, उसके बहुत जल्द अपने फ़न को सीखा। दूसरी चीज़ ये है कि ये इमिटेटर था बड़े बड़े शायरों का, यानी शेक्सपियर है, ली हंट है, स्पेंसर है, और इसके अलावा मिल्टन है। इनका ये इमिटेटर था, लेकिन फिर इसने अपने ही ये एक अपने स्टाइल पे आ गया। तो ये ई एल्बर्ट ने कहा है। नेक्स्ट 75, Charles Lamb was born in London in 1775. Nothing else is described in this line but just the date of birth, 1775. Next, Charles Lamb is the prince. Charles Lamb is the prince. Prince कहाँ से कैसे हैं? Among the English essayists, जो जितने भी इंग्लिश essayists हैं उनमें ये प्रिंस है। Charles Lamb is the prince. 77, Lamb had a turn for mystification. इसका जो नज़रिया है, जो इसका रुझान है, टर्न है, रुझान है, वो सूफियाना भी है। mystification, he delighted in weaving threads of fiction in a web of truth. वो इस तरह से जो चार्ल्स लैम्ब है, इस तरह से अपना जो फिक्शन है वो पेश करता है कि वो आपको सच्चाई मालूम होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज Lamb's styles is a mixture. Lamb's style, not styles. Lamb's style is a mixture certainly of many styles. जो चार्ल्स लैम्ब का स्टाइल है, और व्यूअर्स यू मस्ट बी वेरी श्योर दैट यू मस्ट बी very well aware that we have started Age of Wordsworth. This is Age of Wordsworth and this is part 10. We are discussing Age of Wordsworth. So Lamb's style is a mixture of certainly of many styles. ये बहुत सारे स्टाइल्स का इसका मजमुआ है जो चार्ल्स लैम्ब का है। But a chemical, यानी ऐसे ये एक केमिकल, ये एक मिक्सचर है, केमिकल है। केमिकल मतलब ऐसे लगता है कि ये बहुत सारे स्टाइल मिलके भी उसकी एक अलग से पहचान है। ऐसा नहीं होता कि जो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो अलग अलग नज़र आएँ, नहीं, उसका जो मिक्सचर है वो ऐसा है, वो केमिकल मिक्सचर है, यानी बिल्कुल एक ही नज़र आता है। नॉट अ मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल यानी अलग अलग से कोई मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र नहीं आते, बल्कि एक ही स्टाइल नज़र आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।